हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुचि जैन फ्रॉम लक्ष्य अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी सेक्शन 1 एंड 2 एंड 3 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमें सेक्शन 4 से स्टार्ट करना था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यदि आप लोग चाहते हैं कि कुछ लेक्चर्स के साथ साथ आपको कुछ मटेरियल भी मिले, तो मैं नीचे एक ग्रुप की लिंक दूंगी। आप उस लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 की हेडिंग देख लेते हैं। कतिपय अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। इंग्लिश में लिखा हुआ है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। तो इससे पहले वाली जो सेक्शन थी, सेक्शन 3 में जो पावर था कोर्ट को, वो रिलीज करने का था ऑफेंडर्स को सिर्फ एडमोनिशन पे, भर्त्सना के पश्चात। मैंने आपको बताया था कि डांट फटकार करके छोड़ दिया जाता है। तो सेक्शन 3 में कोर्ट के पास जो पावर है वो है सिर्फ जो भी व्यक्ति जो ऑफेंडर बन के कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है उसको डांट फटकार करके छोड़ देना। लेकिन अब जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 अब बात कर रही है कि अब कोर्ट डांट फटकार करके नहीं छोड़ेगी, उसको प्रोबेशन पीरियड पर छोड़ेगी। मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में जब स्टार्ट किया था प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, तो प्रोबेशन वर्ड का मतलब भी बताया था कि प्रोबेशन का मतलब होता है देख रेख, सुपरविजन। तो सुपरविजन में छोड़ेंगे किसी व्यक्ति को हम। तो सेक्शन 3 में सिर्फ डांट फटकार के छोड़ दिया जा रहा था। अब सेक्शन 4 में ऑफेंडर को प्रोबेशन पर छोड़ेंगे, किसी एक व्यक्ति के नियंत्रणाधीन छोड़ेंगे। तो अंदर देखते हैं हम इसमें क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। ध्यान रखिएगा लैंग्वेज, जो मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, और जिस न्यायालय ने उस व्यक्ति को दोषी पाया है उसकी यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को, जिनके अंतर्गत अपराधी की प्रकृति और अपराधी का चरित्र भी है, ध्यान में रखते हुए उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन हो, तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी वह न्यायालय उसे तुरंत दंडित करने के बजाय निर्देश दे सकेगा कि उसे प्रतिभुओं के सहित या उनके बिना उसके द्वारा ऐसा बंधपत्र देने पर छोड़ दिया जाए कि वह 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान जैसी न्यायालय निर्दिष्ट करे आहूत किए जाने पर उपस्थित होगा और दंडादेश प्राप्त करेगा, और इस बीच परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा। एक बार हम इसको इंग्लिश में भी इसकी लैंग्वेज देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विथ death or imprisonment for life, not punishable with death and imprisonment for life, and the court by which the person is found guilty is of opinion that, having regard to the circumstances of the case, including the nature of the offence and the character of the offender, it is expedient to release him on probation of good conduct. Then, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the court may release of sentencing him at once. Court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond, with or without sureties, to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years, as the court may direct, and in the meantime to keep the peace and be of good behavior. तो इतना पैराग्राफ पढ़ने से हमें इसको तोड़ लेना है छोटे छोटे पॉइंट्स में। पहली चीज इसमें क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन 4 अप्लाई कब होगी, जब जो व्यक्ति कोर्ट के समक्ष लाया गया है, मीन्स ऑफेंडर, उसने कैसा अपराध किया है जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, नॉट पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की
सजा का प्रावधान है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम सजा वाला अपराध उसने किया है, 10 साल की सजा है, 7 साल की सजा है, ऐसे अपराध उसने किए हैं जिसमें आजीवन कारावास की सजा नहीं है, वो अपराध उसने नहीं किया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ऐसा अपराध किया है जो आजीवन कारावास से कम दंडनीय है, ऐसे अपराधियों पर सेक्शन 4 अप्लाई होगी, पहली बात। दूसरी बात, सेम एज सेक्शन 3, सेक्शन 3 में भी कुछ पॉइंट्स देखे गए थे प्लस में, क्या कि अपराधी ने जो ऑफेंस किया है उस ऑफेंस का नेचर कैसा है, अपराधी का कैरेक्टर कैसा है, सर्कमस्टेंसेस क्या थी जब अपराध किया गया, वो भी सारी चीजें देखी जाएंगी, तब सेक्शन 4 अप्लाई होगी। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, तब अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति ने जिसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है, प्लस परिस्थितियां ऐसी थी कि उससे वह अपराध हो गया, नेचर ऐसा है, कैरेक्टर ऐसा है पर्सन का कि वो स्वभावतः अपराधी नहीं है, और न्यायालय को लगता है कि इसको जो अपराध इसने किया है उसको दंड देने की बजाय उस व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाना चाहिए, तो मतलब यहाँ पर पूरा डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास है, कोर्ट के पास है। यदि कोर्ट को लग रहा है तो कि ऐसा पर्सन है जिसने ऐसा अपराध किया है जो जिसके लिए दंड आजीवन कारावास से कम है, और अपराधी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो हैबिचुअल कोई ऑफेंडर नहीं है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि अपराध हो गया, और कोर्ट को ऐसा लग रहा है अन्य परिस्थितियों को देख करके कि इसको कोई सजा देने के बदले, इंस्टीड वर्ड यूज किया गया कि सजा देने के बदले एट वंस, मतलब पहली बार में उसको सजा न दे करके क्या कर दिया जाए, प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाए, तो न्यायालय प्रोबेशन पर छोड़ देगा। अब प्रोबेशन पर छोड़ने की कंडीशन क्या बताइए कि प्रोबेशन पर छोड़ेंगे 3 साल का बॉन्ड भर के, 3 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा, और ये चाहे तो प्रतिभूतियों सहित या प्रतिभूतियों रहित, मतलब श्योरिटी के साथ हो सकता है, श्योरिटी के बिना हो सकता है। तो 3 साल का बॉन्ड भरवा करके न्यायालय ऐसे पर्सन को परिवीक्षा पर छोड़ देगी। परिवीक्षा पर छोड़ देगी मतलब एक पर्सन को उसके ऊपर बिठा दिया जाएगा कि आप इस पर्सन पे नजर रखेंगे, देखेंगे कि ये इतने टाइम पीरियड में, जितने टाइम पीरियड को इसको परिवीक्षा में छोड़ा गया है, ये कैसा इसका नेचर रहता है, क्या ये और क्राइम करता है, आगे नहीं करता है, इसका रहन सहन, बोलचाल, व्यवहार, बात व्यवहार कैसा है, ये सब सारी चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद ये क्यों किया जाता है, प्रोबेशन पे क्यों छोड़ा जाता है, प्रोबेशन पर छोड़ने का मकसद ये होता है, ये देखना, ये पता करना कि वाकई में जो पर्सन जिसको अपराधी के तौर पे न्यायालय के समक्ष लाया गया है वो अपराधी ही है या अपराध उससे हो गया है बाई चांस। अगर अपराधी नहीं है स्वभावतः तो प्रोबेशन ऑफिसर जिसके अंडर कंट्रोल उसको रखा गया है उसको मतलब उसको देखेगा साल भर तक, और उसके बाद रिपोर्ट तैयार करेगा, और रिपोर्ट में अगर ऐसा पाया जाता है कि नहीं ये व्यक्ति तो बहुत भला व्यक्ति है, इससे अनजाने में कोई अपराध हो गया, तो फिर उसको प्रोबेशन पीरियड के बाद रिलीज कर दिया जाता है। तो अब आगे देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है प्रोविजो में। परंतु न्यायालय किसी अपराधी के ऐसे छोड़ दिए जाने का निर्देश तब तक नहीं देगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता कि अपराधी या उसके प्रतिभू का यदि कोई हो नियत निवास स्थान या उस स्थान में नियमित उपजीविका है जिस पर वह न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग करता है, या जिसमें अपराधी के उस कालावधि के दौरान रहने की संभाव्यता है जिसके लिए वह बंधपत्र देता है। Provided that the court shall not direct such release of an offender unless it is satisfied that the offender or his surety, if any, has a fixed place of abode or regular occupation in the place over which the court exercises jurisdiction, or in which the offender is likely to live during the period of for which he enters into the bond। लेकिन जो ये बॉन्ड पर रिलीज करने की बात हो रही है तो कहा गया है कि न्यायालय तब तक ऐसे व्यक्ति को प्रोबेशन पे बॉन्ड भरा करके नहीं छोड़ सकता जब तक न्यायालय का समाधान नहीं हो जाए कि जिस व्यक्ति को प्रोबेशन पर रिलीज किया जा रहा है उसके पास खुद का कोई मकान हो, स्थायी निवास हो उस न्यायालय के अधिकारिता के भीतर जो न्यायालय ऑर्डर देने वाला है, या जो अगर श्योरिटी के सहित बॉन्ड भरवा रहे हैं तो श्योरिटी का कोई निवास स्थान हो उस अधिकार क्षेत्र में जिस अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय ने प्रोबेशन का आदेश देना है। तो यदि जिस व्यक्ति को प्रोबेशन पर छोड़ा जाना है तो न्यायालय सिर्फ तभी छोड़ सकता है जब उस व्यक्ति के पास
उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो कोर्ट है, कोर्ट के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई निवास स्थान हो या फिर कोई ऐसा ऑक्यूपेशन हो। इसमें दूसरी चीज भी क्या लिखी है, और रेगुलर ऑक्यूपेशन इन द प्लेस, या फिर वो व्यक्ति जिसको छोड़ा जा रहा है वो उसी प्लेस पर कोई ऑक्यूपेशन कर रहा हो जिसके अंडर, जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो आता है, तब ही न्यायालय छोड़ सकता है। तो ये इसका प्रोविजन हो गया। न्यायालय के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो छोड़ तो सकता है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल होने पर, मतलब निवास स्थान होना चाहिए या फिर रेगुलर कोई ऑक्यूपेशन होना चाहिए ऑफेंडर का उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के अंतर्गत, जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसको आदेश दिया जा रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कह रही है उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व न्यायालय मामले के बारे में संबंधित परिवीक्षाधिकारी की रिपोर्ट पर यदि कोई हो विचार करेगा। बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, the court shall take into consideration the report if any the probation officer concerned in relation to the case। अब जैसे कि अपराधी आया था और हो सकता है कि जब अपराधी न्यायालय के समक्ष लाया गया हो तो न्यायालय ने प्रोबेशन ऑफिसर को आदेश दिया हो कि आप एक रिपोर्ट लाकर दीजिए मुझे पूरे इन्वेस्टिगेशन करके कि क्या परिस्थितियां थी, कैसा क्या है, उस हिसाब से फिर जो है इस धारा के अंदर, धारा 4 के अंतर्गत ऑर्डर रिलीज किया जाएगा। तो यही कहा गया कि यदि प्रोबेशन ऑफिसर की कोई रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आती है तो वो रिपोर्ट को कंसीडर करने के बाद, देखने के बाद ही न्यायालय ऐसा निर्णय देगा कि इसको प्रोबेशन पर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब इसके बाद है सबसेक्शन 3। When an order under subsection 1 is made, the court may, if it is of opinion that in the interest of the offender and of the public, it is expedient so to do, in addition, pass a supervision order directing that the offender shall remain under the supervision of a probation officer named in the order during such period, not being less than 1 year as may be specified therein, and may in such supervision order impose such conditions as it deems necessary for the due supervision of the offender। क्या कहा गया है कि जब उपधारा 1 के अधीन आदेश किया है तब यदि न्यायालय की यह राय है कि अपराधी और जनता के हितों में ऐसा करना समीचीन है तो वह उसके अतिरिक्त एक पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकेगा जिसमें यह निर्देश होगा कि अपराधी आदेश में नामित किसी परिवीक्षाधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन 1 वर्ष से कम न होने वाली ऐसी कालावधि के दौरान रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट हो और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जैसा वह अपराध सम्यक पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझा जाता है। तो सबसेक्शन 1 में तो ऑर्डर दे रहे हैं रिलीज का कि प्रोबेशन पे छोड़ रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड पे छोड़ रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक प्रोबेशन अधिकारी को भी ऑथराइज कर सकता है कि एक प्रोबेशन अधिकारी जो है वो ऑल टाइम 1 साल तक ऑल टाइम इस पर्सन के साथ में ही रहेगा, इसको सुपरविजन करेगा, ऐसी भी कंडीशन होती है। तो सबसेक्शन 1 में सिर्फ छोड़ने का आदेश दिया गया है कि 3 साल का बॉन्ड भरवा के छोड़ा गया। सबसेक्शन 1 में क्या है कि 3 साल का बॉन्ड भरवा दिया और छोड़ दिया, और सबसेक्शन 3 में क्या कहा है कि बॉन्ड भरवाने के साथ, छोड़ने के साथ एक प्रोबेशन ऑफिसर को भी ऑथराइज किया जा सकता है कि अब इस प्रोबेशन ऑफिसर को सुपरविजन के लिए लगा दो। तो अब 1 साल का सुपरविजन तक, 1 साल के लिए एक प्रोबेशन ऑफिसर इसके साथ रहेगा और सुपरवाइज करेगा इसको पूरे 1 साल तक। ठीक है, अगर किसके लिए, जनता और उस अपराधी दोनों के लिए हित का है तो। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, उपधारा 4। उपधारा 3 के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय अपराधी से अपेक्षा करेगा कि छोड़े जाने से पूर्व वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों का और निवास स्थान मादक पदार्थों से प्रवृत्त या किसी अन्य बात के बारे में ऐसी अतिरिक्त शर्तों का जैसी न्यायालय विनिर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए उसी अपराध की पुनरावृत्ति को या अपराधी द्वारा अन्य अपराधों के किए जाने को रोकने के लिए अधिरोपित करना ठीक समझे, पालन करने के लिए प्रतिभूओं के सहित या बिना एक बंध पत्र दे। रिपीट कर दिया गया है वही वाला पॉइंट, क्या कि द कोर्ट मेकिंग सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3।
सबसेक्शन 3 के अंदर जो एडिशनल सुपरविजन ऑर्डर पारित किया गया है ना कि एक ऑफिसर जो है सुपरवाइज करेगा, उसको अथॉरिटी दी गई है, तो वो जो सुपरविजन ऑफिसर है वो रिक्वायर कर सकता है ऑफेंडर से, मतलब वो ऑफेंडर जो अपराधी जिसके ऊपर एक सुपरविजन अधिकारी को लगाया गया है, तो वो अधिकारी ऐसे ऑफेंडर से अपेक्षा कर सकता है कि ऐसा अपराधी क्या करे। तो देखिए क्या करे, shall require the offender before he is released to enter into a bond with or without sureties to observe the condition specified in such order and such additional condition with respect to residence, abstinence from intoxication or any other matter as the court may, having regard to the particular circumstances, consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or a commission of other offence by the offender. तो कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल रिक्वायर। तो अब जो न्यायालय है, न्यायालय सबसेक्शन 3 के अंदर जब सुपरविजन ऑर्डर अतिरिक्त में पास करेगा, तब अपराधी से ये भी अपेक्षा कर सकता है कि वो सुपरविजन ऑर्डर के साथ साथ एक बॉन्ड भरे, आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों और निवास स्थान मादक पदार्थों को प्रवृत्ति या किसी भी, मतलब वो उससे ऐसा भी अपेक्षा कर सकता है न्यायालय कि जिस व्यक्ति के ऊपर हमने सुपरविजन ऑर्डर लागू किया है कि एक व्यक्ति जो है आपके ऊपर सुपरवाइज करेगा, तो उसके साथ साथ ऐसी भी शर्तें अधिरोपित कर सकता है ऑफेंडर्स पे कि आप जो है इतने टाइम पीरियड के अंतर्गत, जितने टाइम पीरियड में आपको सुपरविजन के लिए रखा गया है, उतने टाइम पीरियड 1 साल के लिए आप इंटॉक्सिकेशन नहीं करोगे, अपने घर में ठीक ठाक तरीके से रहोगे, ठीक ठाक बर्ताव करोगे, आस पड़ोस में किसी के साथ लड़ाई नहीं करोगे, मतलब आप एक नॉर्मल जैसे ह्यूमन बीइंग रहता है वैसे इनको रहने की अपेक्षा कोर्ट कर सकता है। कब तक? जब तक 1 साल का सुपरविजन इनका चल रहा है। क्यों? ताकि जो अपराध किया गया है वो रिपीट ना हो या वो जो पर्सन है वो कोई और अपराध ना करे, इस पर्पज से। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये सबसेक्शन 5। तो अब कहा गया है उपधारा 3 के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला न्यायालय आदेश के निबंधनों और शर्तों को अपराधी को समझाएगा और प्रत्येक अपराधी प्रतिभू यदि कोई हो और संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को तुरंत पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति देगा। ये थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट आ गया इसका। द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 shall explain to the offender the terms and conditions of the order and shall forthwith furnish one copy of the supervision order to each of the offenders, the sureties if any, and the probation officer concerned। तो कोर्ट ने जब सबसेक्शन 3 के अंदर सुपरविजन ऑर्डर अगर पारित किया है कि एक सुपरविजन अथॉरिटी रहेगी, तो इस प्रोविजन को, इस सुपरविजन आदेश को कोर्ट को ऑफेंडर को भी समझाना पड़ेगा और एक प्रति ऑफेंडर को देना पड़ेगी, अगर कोई श्योरिटी है तो उसको देना पड़ेगी और प्रोबेशन ऑफिसर को भी ऐसे आदेश की एक प्रति न्यायालय को देनी होगी। तो ये आपकी सेक्शन 4 कंप्लीट हुई। तो सेक्शन 4 में सिंपल लैंग्वेज में इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिए तो ये इजी हो जाएगी कि पहली बात तो इसकी हेडिंग याद रखना है कि सेक्शन 4 में क्या कहा गया है। सेक्शन 4 में अपराधी को प्रोबेशन पर छोड़ने की बात कही गई है। तो प्रोबेशन पर छोड़ने की बात की गई है, तो सबसेक्शन 1 में सबसे पहले क्या कहा गया है कि ऐसा अपराध जिसमें जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, ऐसा कोई अपराध किया है व्यक्ति ने, तो उसको 3 साल का बॉन्ड भरा करके छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा 3 साल का जो बॉन्ड भरा करके न्यायालय को छोड़ना है, इसके लिए क्या उसको कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी? इसके लिए उसको कंडीशन ये फुलफिल करना पड़ेगी कोर्ट को देखना होगा कि ऐसे व्यक्ति को जिसको हम प्रोबेशन पे 3 साल का बॉन्ड लेकर के छोड़ रहे हैं, उसके पास उसका कोई निवास स्थान होना चाहिए या उस शहर में कोई ऑक्यूपेशन, रेगुलर ऑक्यूपेशन होना चाहिए जिस के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय आदेश पारित कर रहा है। फिर सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है? सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि यदि कोई परिवीक्षाधिकारी की रिपोर्ट आई है न्यायालय के पास, तो परिवीक्षाधिकारी की रिपोर्ट देखी जाएगी। उस रिपोर्ट को देखने के पश्चात न्यायालय डिसाइड करेगा कि इसको प्रोबेशन पे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। सबसेक्शन 3 में कह दिया गया कि प्रोबेशन जो 3 साल के बॉन्ड भरा करके प्रोबेशन पे छोड़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ न्यायालय एडिशनल एक ऑर्डर पारित कर सकता है जिसमें प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाएगा कि अब
एक प्रोबेशन ऑफिसर भी साथ में रहेगा जो सुपरविजन करेगा उस ऑफेंडर के ऊपर, और ये जो सुपरविजन का आदेश है ये 1 साल तक के लिए रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में कि सुपरविजन का जो ऑर्डर प्रोबेशन ऑफिसर को दिया जाता है वो कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। बॉन्ड 3 साल का होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार लोग बाग क्वेश्चन गलत कराते हैं। जैसे ही आया उन्होंने कहा अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कितने साल का प्रोबेशन पीरियड होता है? तो लोग 3 साल। 3 साल का प्रोबेशन पीरियड नहीं है, बॉन्ड 3 साल का भरवाया गया है, प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का है। तो ये याद रखना है, 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड पे छोड़ा जाता है। और जब 1 ईयर के प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है तो इसके साथ क्या कहा गया फिर उसके बाद सबसेक्शन 1 ईयर के लिए छोड़ा गया। और उसके बाद क्या कह दिया गया कि न्यायालय द कोर्ट मेकिंग सुपरविजन ऑर्डर, हाँ साथ में रिक्वायरमेंट करेगा, उसको रिक्वायरमेंट कर सकता है न्यायालय कि सुपरविजन ऑर्डर के साथ साथ क्या कि आपके ऊपर एक सुपरविजन अथॉरिटी तो है ही, और 1 साल के अंदर अंदर जितने टाइम पीरियड के लिए आपके ऊपर सुपरवाइज करने की अथॉरिटी लगाई गई है उस 1 साल के पीरियड में आप अच्छे से रहेंगे, ना तो आप किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करेंगे, ना आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना ही आप कोई ऐसा बर्ताव करेंगे जो आपको अपराध की ओर अग्रसर करता है। तो ये अपराधी को अपराध करने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। और फिर उसके बाद कोर्ट जो भी सुपरविजन का ऑर्डर निकाला गया है सबसेक्शन 3 के अंतर्गत उसको अपराधी को समझाएगा और एक प्रति अपराधी को देगा, कोई श्योरिटी है तो उसको देगा, और प्रोबेशन ऑफिसर को देगा। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप एक बार डायरेक्ट से पढ़ें और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 6 और सेक्शन 7। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, लॉकडाउन का फायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट